हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने हरियाणा सीईटी में जो है गुरुग्राम जिले का जो है क्विज रीजन। जो भी इस चैनल पर न्यू है, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना और तुम्हें जो है इसकी पीडीएफ मिलेगी 735990 टेलीग्राम चैनल पे। चलो हम शुरू करते हैं अपना कौन सा जिला, गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव भी बोलते हैं। ये हमारा हरियाणा का मैप है, देख लो। इसमें जो है गुड़गांव जो गुरुग्राम है जो है कहाँ है, इस क्षेत्र में जो हमारा गुरुग्राम पड़ता है। गुड़गांव से जो है लगती जो सीमा है किस किस जिले की है, झज्जर, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल और मेवात, जिसको हम नूह बोलते हैं। चलो शुरू करते हैं। कौन सा जिला आज हमारा, गुरुग्राम। इसकी जो स्थिति है वो मैप में कहाँ है, दक्षिण पूर्व में है। कहाँ पड़ता है गुरुग्राम, दक्षिण पूर्व में। इसका गठन जब हरियाणा पंजाब से अलग किया गया था तभी 1 नवंबर 1966 को इस जिले का गठन किया गया था। अभी मैंने सीमा बताई थी किस किस जिले से लगती है, झज्जर, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी और नूह। एक बार मैप में और देख लो फिर से। ये हमारा जो है गुड़गांव जिला, गुरुग्राम जिला है। इसकी जो सीमा लगती है किस किस से, झज्जर, फरीदाबाद, पलवल, जिसको मेवात नूह बोलते हैं, और रेवाड़ी से। याद रखना, गुड़गांव के ऊपर यह पड़ता है झज्जर, फरीदाबाद नीचे, नूह पड़ता है साइड में, रेवाड़ी पश्चिम के साइड और पलवल। अब जो है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 1253 वर्ग किलोमीटर। गुड़गांव का क्षेत्र कितना है, 1253 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या, इसकी जो जनसंख्या है वो है 15 लाख से अधिक है। 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाला कौन से नंबर का जिला, ये चौथे नंबर का जिला। कौन सा हमारा, गुड़गांव। इसका प्राचीन नाम होता था गुड़गांव, अभी हम इसको गुरुग्राम बोलते हैं, पहले इसको क्या बोलते थे, गुड़गांव। इसका जो नामकरण है किसके कारण हुआ, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से जो इसका नामकरण हुआ है। ये कहा जाता है कि युधिष्ठिर द्वारा जो है गुरु दक्षिणा के रूप में जो क्षेत्र गुरु द्रोणाचार्य को दिया गया था उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुग्राम बोलते हैं। उसी को जो गुड़गांव कहा गया था। अब इसके कुछ उपनाम भी हैं। कौन कौन से इसके उपनाम हैं, जिसको हम बोलते हैं हरियाणा की हाईटेक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, साइबर सिटी, मेरी सिटी, सोलर सिटी, सॉफ्टवेयर सिटी, मॉल सिटी, आईटी सेक्टर हब का है, गुड़गांव में है। कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर है ये। मेट्रो सिटी बोलते हैं। यहाँ पर जो मेट्रो आई थी कब आई थी, 21 जून 2010 को। याद रखना कब आई थी, 21 जून 2010 को। इंटरटेनमेंट सिटी, इकोनॉमिक कैपिटल, सिलिकॉन सिटी, मिलेनियम सिटी, ध्रुव नगरी कहते हैं। और हरियाणा का जो है उद्योग विहार कौन है, गुड़गांव। और ड्रीम सिटी, स्वप्न सिटी, जो स्वप्न नगरी कौन है, गुरुग्राम। अब यहाँ पर कुछ उद्योग भी हैं। कौन कौन से उद्योग हैं, यहाँ पर है एक मारुति कार इंडस्ट्री है जिसकी स्थापना 1970 में की गई। इसके संस्थापक कौन थे, संजय गांधी। कौन सी वो इंडस्ट्री है, यहाँ पे कार इंडस्ट्री है, मारुति कार इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1970 में संजय गांधी के द्वारा की गई थी। पहले इसका नाम मारुति नहीं होता था, पहले इसका नाम होता था MTSPL, यानी कि मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। क्या होता था, मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। कुछ कारणों के वश जो है ये चल नहीं पाई थी, जो इसका काम जो है शुरू नहीं हो पाया था। तो फिर से जापान की एक कंपनी सुजुकी, उसकी सहायता से 1981 में फिर से जो इसमें काम शुरू किया गया। कौन सी कंपनी, जापान की सुजुकी से की मदद से। और जापान में जो है इसका योगदान कितना है, जापानी कंपनी का इस कंपनी में कितना है, 26.5% जो इसका योगदान है। फिर 14 दिसंबर 1983 को पहली कार मारुति 800 जो है लॉन्च की गई। कब लॉन्च की गई, 14 दिसंबर 1983 को मारुति 800 जो कार लॉन्च की गई। स्थापना 1970 में, कुछ कारणवश जो है कंपनी स्थापित नहीं हो पाई, चल नहीं पाई। 1981 में जापान की जैसे कंपनी के सहयोग से जो है इसमें जो है कारें बनाई गई। तो 14 दिसंबर 1983 को मारुति 800 जो है पहली कार लॉन्च की गई। और हमने यह जो कार निर्यात की थी किस देश को, हंगरी देश को। कौन से देश को, हंगरी देश को। हंगरी देश की जो है कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट।
इसके बाद यहाँ पर वो क्या क्या है, यहाँ पर जो है चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल्स या फिर इंडस्ट्री का यहाँ कहाँ कौन से उद्योग है, यहाँ गुड़गांव में जो है सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल्स और IT इंडस्ट्री के उद्योग है। ऑटोमोबाइल्स का है मानेसर में, कहाँ है मानेसर में। अब इसके अलावा यहाँ पर जो है ज्वेलरी इंडस्ट्री है, जहाँ पर आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं, कहाँ गढ़ी हरसरू में। ड्रग इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री, फार्म इंडस्ट्री, और जो फार्म इंडस्ट्री का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, रैमबैक्सी में, कहाँ है रैमबैक्सी में। औषधि उद्योग है डुंडाहेड़ा गांव में, कहाँ है डुंडाहेड़ा गांव में, कौन सा उद्योग है, औषधि उद्योग। अब यहाँ पर कुछ मंदिर भी है। सबसे प्रसिद्ध जो मान्यता वाला मंदिर है गुरुग्राम के अंदर कौन सा है, माता शीतला मंदिर। कौन सा, माता शीतला मंदिर। ये जो है गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी, इसका जो वास्तविक नाम क्या था, ललिता, कीर्ति और बड़ी माता। इसमें क्या बोलते हैं, ललिता, कीर्ति और बड़ी माता कहते हैं। इसमें जो है ये विवाद था कि दिल्ली वाले बोलते थे कि यह क्षेत्र हमारा है, हरियाणा वाले बोलते थे यह क्षेत्र हमारा, गुड़गांव करनाल वाला जो क्षेत्र है। लेकिन 1803 में कौन सी रानी, बेगम समरू, ब्रिटिश ने जो है 1803 में कौन सी रानी, बेगम समरू ने यह क्षेत्र पर किसको दिया, गुड़गांव और करनाल जिले को दिया था। कौन सा क्षेत्र, जहाँ पर जो है माता शीतला मंदिर है, किसको दिया था, गुड़गांव को दिया था। फिर बाद में जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया गया भरतपुर के राजा थे जवाहर सिंह ने। 18वीं शताब्दी में जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया, जैसे जो वास्तुकला है कैसी है, राजस्थानी है। याद रखना, भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने जो है इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। बाद में जो है यहाँ पर शीतला श्राइन बोर्ड की जो स्थापना की, कौन सा, शीतला श्राइन बोर्ड की स्थापना की थी 1991 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, CM। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन होंगे, नायब सिंह सैनी। इसके जो से मंदिर के जितने भी श्राइन बोर्ड बनाए जाएंगे उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, CM होते हैं। और जो माता शीतला जो मंदिर है किस लिए प्रसिद्ध है, चेचक बीमारी को दूर करने के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, चेचक की देवी भी कहते हैं। इसके बाद और मंदिर कौन कौन सा, पर भीमकुल मंदिर है जो पीचाखेड़ा गांव में है, जो भगवान शिव से संबंधित है। एकलव्य मंदिर जो है खांडसा गांव में है, ये भारत में इकलौता सा मंदिर है जो किसी के नाम पर, एकलव्य मंदिर कौन से गांव में, खांडसा गांव में। अब यहाँ पर मेले लगते हैं, शीतला माता का मेला लगता है आषाढ़ महीने में, इसको हम बोलते हैं चेचक के रोटी के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर, शीतला माता का मंदिर। इसके बाद बुद्ध माता का मेला कहाँ लगता है, मुबारकपुर में। बूढ़ी तीज का मेला आलदुर्गा गांव में। महादेव का मेला इच्छापुरी गांव में। बख्तपुर का मेला कासिम गांव में। शाहचौक का खोरी का मेला खोरी गांव में। ये जो है मुस्लिम ग्रंथ संबंधित जो है एक मेला लगता है शाहचौक का खोरी का मेला, कौन सा, खोरी गांव में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ शिक्षा एवं संस्थान। सबसे पहले यहाँ पर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना कब की गई थी, 2017 में। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की थी, 2017 में। इसके बाद जो है यहाँ एक डिफेंस यूनिवर्सिटी है, कौन से गांव में, बिनोला गांव में। याद रखना ये भारत की पहली जो है डिफेंस यूनिवर्सिटी है बिनोला गांव में, जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी। उद्घाटन इस टाइम पर किसने किया था, मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह ने। याद रखना कौन सी यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी, स्थापना बिनोला गांव में 2013 में। इसके बाद यहाँ पर और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, अमेठी यूनिवर्सिटी है मानेसर गांव में। SJT यूनिवर्सिटी है। जवाहर नवोदय विद्यालय का है फरुखनगर में। जवाहर नवोदय विद्यालय का है फरुखनगर में। तुम्हें हर जिले में जो है JNV जवाहर नवोदय विद्यालय मिलेगा, तो हर एक जिले का जो है जवाहर नवोदय विद्यालय याद रखना कहाँ है, ये गुड़गांव का कहाँ है, फरुखनगर में है। इसके बाद हम कुछ और पढ़ेंगे, जैसे कि कौन सेंटर्स वगैरह पढ़ेंगे इसके अंदर गुड़गांव के अंदर जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे SCERT। ये क्या है, ये स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1979 में। इसके बाद क्या है HIPA
HIP की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। HIP यानी कि हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। इसके बाद है HREC। क्या है? HREC यानी कि हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। क्या है? हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। जो आज तुम हरियाणा में जो रोडवेज की बसेस देखते हो तो उसका जो ढांचा जो तैयार किया जाता है कहाँ किया जाता है? गुरुग्राम में किया जाता है। यहाँ पर क्या जाता है? HREC यानी कि हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। इसके बाद है IIPM। ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट। क्या है ये? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इसके बाद क्या है? NBRC। क्या है? NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। क्या है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। नैनवाल गांव जो मानेसर में पड़ता है। इसके बाद है NSG। NSG क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या है? NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 में। इसके बाद एक स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान। कौन सा? स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान। कहाँ? ये मानेसर गांव में है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। जिसकी स्थापना 7 जुलाई 2006 को हुई थी। कब की थी? 7 जुलाई 2006 को। हेडक्वार्टर का इसका चंडीगढ़ में। कौन सा? स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान। स्थापना कब की? 7 जुलाई 2006 को। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? राज्यपाल। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो है फेमस पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। कौन कौन से यहाँ पर फेमस पर्यटन स्थल है वो हम पढ़ेंगे। एक है शम्मा पर्यटन स्थल है, बारबेक पर्यटन स्थल है सोना में, चोमा मस्जिद है, सराय अलीवर्दी मस्जिद है, उर्वशी संग्रहालय। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा संग्रहालय? उर्वशी संग्रहालय। कहाँ है ये? गुड़गांव में। बसई झील। कैसी झील है? ये वेटलैंड झील है। कहाँ है? गुड़गांव में। सुल्तानपुर झील, घाटा झील, दमदमा झील। दमदमा झील जो है सबसे बड़ी झील है यानी कि 3000 एकड़ में फैली हुई जो है सोना के अंदर, सोना गुड़गांव में अंदर सबसे बड़ी झील है। कौन सी? दमदमा झील। और सुल्तानपुर जो झील है 2021 में जो है रामसर स्थलों में जो है सम्मिलित में शामिल की गई थी। कौन सी? सुल्तानपुर झील। यहाँ पर है गर्म पानी का एक कुंड भी है। गर्म पानी का कुंड जो है वो किसके कारण गर्म है? यहाँ पर पहले जो है ज्वालामुखी जो थे निर्मित होती थी, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो है यहाँ पर कुंड बने हुए हैं और जो सल्फर की गंध के कारण जो है यहाँ का पानी गर्म रहता है। इसके बाद गोपालगिरी का दुर्ग है जो बर्बन ने बनवाया था मेवात में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से। कौन सा दुर्ग? गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया? बर्बन ने। अब बेकू समरू का महल है कौन से गांव में? जांडसा गांव में। कौन से गांव में? जांडसा गांव में। इसके बाद यहाँ क्या है? DLF गोल्फ कोर्स है जहाँ पर जो गोल्फ वगैरह खेल सकते का। क्या है? एक DLF गोल्फ कोर्स भी है। शीश महल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शीश महल। कौन सा महल? शीश महल। कहाँ? ये फरुख नगर में है। आकृति, शीश महल की सबसे आकृति शेप कैसे है? ओक्टागन। ओक्टागन यानी कि जिसकी 8 भुजाओं। शीश महल की शेप कैसी है? ओक्टागन। किसने बनाया था? फौजदार खान ने निर्माण कराया था। इसकी आकृति कैसे मानी जाती है? लाल किले जैसी मानी जाती है। शीश महल कहाँ है? फरुख नगर में, गुड़गांव में। पटौदी पैलेस कहाँ है? यहाँ पटौदी में। इसको हम क्या बोलते हैं? हरियाणा का व्हाइट हाउस। पटौदी पैलेस, इससे सैफ अली खान जो है जुड़े हुए हैं। देवीलाल खेल स्टेडियम, जवाहरलाल खेल स्टेडियम का है? गुड़गांव में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे यहाँ पर नेशनल पार्क। कौन सा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना सबसे ज़्यादा एग्जाम के लिए। कौन सा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क का है? फरुख नगर में। इसकी खोज 1970 में की गई थी। किसने की थी? पीटर जैक्सन ने और पीटर स्काउट ने। सुल्तानपुर नेशनल पार्क की खोज जो है पीटर जैक्सन ने और पीटर स्काउट ने की थी 1970 में। जो सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है 3 नक्षत्र को मिलाकर बनाया गया था। कौन कौन से? चंदू, साडराना और सुल्तानपुर। कौन कौन से? चंदू, साडराना और सुल्तानपुर। इसकी स्थापना की गई थी 1971 में और उसको बर्ड सेंचुरी बनाया गया था, पक्षी
के लिए जो है इसको खोला गया था 1971 में। फिर बाद में क्या बना, सलीम अली पक्षी विहार यहाँ पे जो स्थापित किया गया, कौन से, सलीम अली पक्षी विहार। 1972 में जो है ये जलीय जीव हेतु जो आरक्षित कर लिया गया था। जलीय जो है कि जो एक्वेटिक जो जलीय जीव यानी कि जो एक्वेटिक जो एक्वेरियम में रहते हैं पक्षी, एक्वेरियम के जो जीव हैं उसको संरक्षित करने के लिए जो है यहाँ पर जो 1972 में जलीय जीव बनाया गया था। 1991 में जो इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। कब नेशनल पार्क कब बना था, 1991 में। खोज कब हुई, 1970 में। 1971 में क्या किया गया था, बर्ड सेंचुरी इसको खोला गया था। फिर 1972 में एक्वेटिक जो थे उनके लिए 1991 में जो इसको दर्जा दिया गया था, किसका, नेशनल पार्क का। हरियाणा का पहला जो इको पार्क कौन सा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसको हम क्या बोलते हैं, पक्षियों का सुरक्षित स्थान कहते हैं। किसको, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, क्योंकि ये जो क्षेत्र है कौन कौन से, चंदू, साटराना और सुल्तानपुर, यहाँ पर जो है यहाँ की जो मिट्टी में जो है नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, पक्षी वगैरह उस मिट्टी में उस नमक को खाते हैं, जो उनके जो है पाचन के लिए सबसे ज़्यादा मददगार होता है, हेल्पफुल जो है वो वही, जिसके कारण जो है इसको पक्षियों का सुरक्षित स्थान कहते हैं। यहाँ पर जो है सर्वाधिक पर्यटन आते हैं, किसको देखने के लिए, प्रवासी पक्षी कौन सा, साइबेरियन सारस पक्षी। कौन सा पक्षी आता है यहाँ पर, साइबेरियन सारस पक्षी। इसको देखने के लिए यहाँ पर जो है 4 वॉचिंग टावर लगाया गया है, ताकि उस टावर के माध्यम से इस पक्षी को देखा जा सके। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक है, इसको हम बोलते हैं किंगडम ऑफ ड्रीम, किसको, गुड़गांव को। यहाँ पर एक जो है सेठानी की छतरी है, वो भी कौन सी शेप में, ऑक्टागन शेप में है। फौजदार खान ने जो इसको बनाया था कहाँ, फर्रुखनगर में। कौन सी, सेठानी की छतरी। यहाँ पर जो है इस सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क के क्षेत्र में जो है नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर सोल्ट डिपो बनाया गया था। इस सोल्ट डिपो की यहाँ से जो है नमक ले जाने के लिए यहाँ पे एक रेल चलाई गई थी। कौन सी, गढ़ी हंसली से जो है फर्रुखनगर तक एक रेल चलाई गई थी। कौन सी, मीटर गेज में चलाई गई थी। गढ़ी हंसली से कहाँ से, फर्रुखनगर से, यहाँ से जो है नमक जो है लिया जा सके और भेजा जा सके, बाद निर्यात किया जा सके। फिर यहाँ पर अंशुमन मस्जिद है, गोल बावड़ी है, सोना का किला है, 18वीं शताब्दी में जो है राजा सोहन सिंह ने बनाया था। इसकी वास्तुकला कैसी है, राजस्थानी है। विंटेज कार के लिए 1964 में की स्थापना की गई थी। फोक आर्ट म्यूजियम 1984 में। और गर्म पानी के चश्मे के लिए जाना जाता है कौन सा, कौन सा गर्म पानी के चश्मे के लिए जाना जाता है, कौन सा, सोना का किला। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर व्यक्तित्व, कौन कौन से यहाँ पर जो है प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। अयोध्या प्रसाद गोले, ये क्या है, अयोध्या प्रसाद गोले, ये क्या है, हिंदी व उर्दू भाषा के कवि है। कौन, अयोध्या प्रसाद गोले। मंसूर अली खां पटौदी, जो सैफ अली खां के जो है फादर है, कौन, मंसूर अली खां पटौदी, ये क्या है, पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं इंग्लैंड और इंडिया की टीम में। ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं और करीना कपूर के ससुर हैं। राजकुमार राव, बॉलीवुड अभिनेता, इसकी मूवी लिखी थी न्यूटन 332। निकुंज मलिक, गुरुग्राम से संबंधित हैं, क्या ये एक्टर है। शिवानी कटारिया तैराकी से जुड़ी हुई है। गीता जुक्शी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, गीता जुक्शी क्या है, एक एथलेटिक्स है, 800 मीटर और 1500 मीटर में। ये अर्जुन अवार्ड, ये इसको भीम अवार्ड भी मिल चुका है। कौन, गीता जुक्शी, संबंधित से गुरुग्राम से। आशीष नेहरा, पूर्व क्रिकेटर। प्रीतम रानी शिवास, ये क्या है, पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की जो है कप्तान रह चुकी है। कौन, प्रीतम रानी शिवास। अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, हॉकी के अंदर पहली महिला थी। कौन, प्रीतम रानी शिवास। किससे संबंधित है, गुड़गांव से। अब सोनीपत हरियाणा के अंदर जैसे एक अकेडमी भी है। अनूप कुमार, पूर्व कबड्डी खिलाड़ी है। शेखर गुरेरा, ये जो है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है, जो 1999 जो कारगिल का युद्ध हुआ था ना, तो इसका जो कार्टून बनाया था, किसने बनाया था, शेखर गुरेरा ने। सूरज कक्कड़ अभिनेता है। विक्रम कोचर अभिनेता है। पायल राजपूत क्या है, अभिनेत्री है।
बस आज हमारा जो गुड़गांव जिले का जो क्विज था वो इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और कुछ भी डाउट हो, सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो। थैंक यू।